पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गांव था माधवपुर, जहां विष्णु नाम का एक लालची जमींदार रहता था। गांव के लोगों से छल करना उसकी खास आदत थी। वह भोले भाले गरीब किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। वह लोगों को थोड़े पैसे देकर उससे 4 गुना ब्याज वसूल लेता था। फिर एक दिन गांव के एक भोला भला किसान जिसका नाम रमेश था, वह उसके पास गया। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे खेतों में बीज लगानी है। कुछ ही महीनों में मैं आपका सारा कर्ज सूद समेत वापस लौटा दूंगा। रमेश, मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मुझे सूद नहीं चाहिए। तुम अपनी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे देना। और हाँ, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो ले जाना। रमेश वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है और वह अगले दिन सुबह होते ही अपनी पत्नी से कहता है, विमला, खाना लाओ। भाग्यवान, मुझे खेतों पर जाना है। देर हो रही है। सूरज सर पर निकल गया और महारानी अभी तक खाना नहीं बनाई है। मुझे खेतों पर जाना है, जल्दी करो। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर रमेश खाना खाकर खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है। रमेश अपनी मेहनत और लगन से अपने खेतों में बीज बोता है और पौधे लगाता है। वह हर रोज उसकी देखभाल अच्छे से करता है। फिर इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। अगले दिन रमेश अपने फसल को कटवा देता है। इस बार रमेश के खेत में 2 टन धान की फसल हुई थी। रमेश फसल को बेचने के लिए बाजार में ले जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। अरे रमेश, सुना है तुम्हारे खेत में इस वर्ष 2 टन धान की फसल हुई है। अब चल, वादे के मुताबिक 1 टन फसल मुझे दे दे। इन सभी बोरी का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। रमेश उसकी बात सुनकर आश्चर्य से चकित हो गया। जमींदार साहब, मैंने तो आपको फसल में आधा हिस्सा देने को नहीं कहा था। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो रमेश, मुझे तुमसे बात हुई थी। मैंने तुमसे कहा था कि सूद के बदले तुम मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा दे देना। अब तुम अपनी जुबान से मुकर रहे हो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ला, मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा दे। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। जमींदार इतना लालची था कि वह अपनी बात पर अड़ गया। जमींदार साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी अपने हिस्से का फसल बेचने जा रहा हूँ। आप मुझे शाम तक का समय दीजिए। मैं आपका कर्जा सूद समेत वापस लौटा दूंगा। साथ में आपको आधा हिस्सा भी दे दूंगा। रमेश इस बात से बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि इस कपटी और लालची जमींदार से पीछा कैसे छुड़ाए। क्या करूं मैं इस जमींदार का? अभी तो जैसे तैसे करके इससे पीछा छुड़ाया हूं। शाम को यह फिर मेरे सर पर चढ़ जाएगा। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। फिर रमेश अपनी फसल को लेकर बाजार में जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक बटुआ दिखाई दिया। वह बटुआ उस घमंडी और लालची जमींदार का ही था। वह तुरंत नीचे उतरकर उस बटुआ को ले लिया। उस बटुए में 1000 थे। वह उस बटुए को रख लिया और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में वह अपनी सारी फसल को बेचकर वापस अपने घर लौट रहा था। इधर जमींदार अपनी बटुए को ढूंढते हुए इधर-उधर गांव में चल रहा था, परंतु उसका बटुआ कहीं नहीं मिला। तब तक शाम हो चुकी थी।